नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के जितने भी युवा हैं वो सभी अभी तक यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है उनको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी कि जो सीईटी है वो क्वालिफाई हो जाए। और जो एचएसएससी आयोग है वो भी इस पर जो है फैसला नहीं ले पा रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार है उसने एचएसएससी आयोग को नोटिस लिखकर भेजा है कि वो जल्दी से जल्दी जो है एचएसएससी पर सीईटी पर जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके या फिर जो भी उसका कंक्लूज़न निकले या फिर उसको क्वालिफाई किया जाए या फिर उसके 4 गुना जो बच्चे हैं उनको बढ़ाया जाए। जो भी डिसीजन है जल्दी से लेके सरकार के पास जो है वो भेजे, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन एचएसएससी जो है वो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई है या फिर ले नहीं पा रही है, असमंजस में है। वो इस असमंजस में है कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए या फिर इसको 4 गुना के बच्चों को बढ़ाकर इसकी संख्या को दुगनी करी जाए। तो ये एक क्रिटिकल समय लगा लीजिएगा एचएसएससी के लिए भी, सरकार के लिए भी और बच्चों के लिए भी। हरियाणा के जो युवा हैं उनकी तरफ से जो क्लियर है कि ये सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है कि हरियाणा के सभी युवाओं को अब एक बार फिर से जो है एकजुट होकर जो है ट्विटर अभियान या फिर किसी भी माध्यम से जो है सरकार को अपनी बात एकदम क्लियर कट कर देनी चाहिए कि हमें तो सीईटी क्वालिफाई ही चाहिए, 4 गुना या फिर 10 गुना नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ सीईटी क्वालिफाई ही चाहिए। तो देख लेते हैं आज की जो ये दैनिक सवेरे की न्यूज़ है इसके अंदर क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है, इसके बाद हम बात कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। हरियाणा सरकार मझधार में फंसी, सीईटी क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना को बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए। तो अभी जो है ये पेच फंसा हुआ है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक नहीं भेजा सीईटी संशोधन का प्रस्ताव। तो ये वही बात है, एचएसएससी इस पर डिसीजन ही नहीं कर पा रही है कि इसको सीईटी को क्वालिफाई किया जाए या फिर 4 गुना से 10 गुना किया जाए। जब तक इस पर फैसला नहीं होएगा तब तक जो है ये सीईटी संशोधन प्रस्ताव नहीं भेजा जा सकता। इसके बाद हम आगे रीड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, हरियाणा पुलिस सिपाही पदों की भर्ती फिलहाल थमी। तो जितनी आगे की भर्तियाँ थी वो अभी फिलहाल थम चुकी हैं, उनका जो है प्रोसेस जो है रुक चुका है। इस हरियाणा सीईटी के क्वालिफाई या फिर ना होने की वजह से जो है अभी नया सीईटी क्वालिफाई का भी नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अफसरों के साथ जो है चर्चा कर चुके हैं इस विषय में। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ग्रुप में शामिल पदों को 10 गुना या इससे ज़्यादा बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आइए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं हम यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ये देख लेना। यहाँ पे कहा गया है हरियाणा सरकार मझधार में फंसी हुई है, ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना को बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए। अभी इस पर फैसला नहीं हो रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक सीईटी संशोधन प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा है। हालांकि इस प्रस्ताव के बगैर भी सरकार सीईटी संशोधन कर सकती है, मगर चूंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लागू करना होता है और लागू करने के बाद क्या है, लागू करने की दिक्कतें आयोग को आती हैं, इसीलिए आयोग के प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है। मतलब ये कह रही है कि एचएसएससी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसी की वजह से जो है जो हरियाणा सरकार है वो सीईटी के ऊपर फैसला नहीं ले पा रही है। हालांकि एचएसएससी के बिना भी जो हरियाणा सरकार है सीईटी को क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन ये बताया गया है कि अगर सीईटी क्वालिफाई कर देती है बिना एचएसएससी के तो आगे जाके एचएसएससी को दिक्कत आ सकती है। इसीलिए एचएसएससी का जो है डिसीजन का वेट कर रही है। हरियाणा सरकार ने गत 23 अक्टूबर को आयोग को पत्र भेजकर 25 अक्टूबर तक सीईटी पर हाईकोर्ट के फैसले की टिप्पणी भेजने के लिए कहा था, मगर 17 दिन बीत जाने के बावजूद आयोग यह प्रस्ताव नहीं भेज पाया है। अभी तक सीईटी में मोटे तौर पर 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। आयोग ने कैटेगरी और पदों की संख्या अनुसार शॉर्टलिस्ट किए तो 4 गुना के बजाय कम से कम उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हो पाए थे। इसके अलावा रिजर्वेशन की दिक्कत आई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अफसरों के साथ इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस प्रस्ताव का इंतजार है। हालांकि मीटिंग के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मगर अंतिम फैसला अभी होना है। सीईटी लागू होना तय तब इसका मकसद है कि शॉर्टलिस्ट करते समय सीईटी पास उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले ही शॉर्टलिस्ट हो सके, मगर 4 गुना का फार्मूला सही नहीं बैठा। अब यह चर्चा है कि 4 गुना की संख्या बढ़ाकर 10 गुना की जाए या इससे कम या ज़्यादा किया जाए, क्वालिफाई किया जाए। जब तक सीईटी में संशोधन नहीं होगा तब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं खुलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एचएसएससी है वो डिसीजन नहीं ले पा रही है कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए या फिर 4 गुना किया जाए। इसी के ऊपर जो है पेंच फंसा हुआ है। यहाँ पे जो है ये भी लिखा गया है, अभी तक ग्रुप सी के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनमें ग्रुप के भीतर शामिल कैटेगरी और पदों की संख्या अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट किए थे।
इसके एक पद के लिए एक उम्मीदवार कई बार रिपीट हुआ। जो संशोधन किया जा रहा है उसमें एक ग्रुप में शामिल पदों की संख्या का 10 गुना जो तय होगा उसके अनुसार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक मापदंड के समाप्त अंक जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक मापदंड के जो हैं वो अंक समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस की अभी करंट टाइम में 5600 पदों पर जो है वो भर्ती है फिलहाल रुक गई है इसी सीईटी की वजह से। और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हमें भी ज्वाइनिंग दे दो, यानी 250 क्लर्क जो है उम्मीदवार कह रहे हैं कि इनको भी ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। तो ये एक न्यूज़ थी, आज के दैनिक सवेरे में ये न्यूज़ आई है। तो आप सभी से मेरा यही सजेशन है कि एक बार फिर से हमें ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, या फिर जो आप अच्छा सोचते हैं ऐसा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है एचएसएससी का, और आगे आने वाले समय तक 1-1.5 महीने तक मुझे नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर से पहले। तो मेरा ये मानना है, वो आपने जो शोले फिल्म देखी होगी उसके अंदर एक फेमस डायलॉग है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। तो सरकार और एचएसएससी अभी इतने वो नहीं लग रहे मुझको। अभी ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, लगभग जितने फॉर्म भरते हैं उतने बच्चों को इसके अंदर ऐड होना पड़ेगा, और उन इतने बच्चों को जो है लगातार एक ही समय में ट्विटर कैंपेन अभियान करना पड़ेगा कि हमें तो सीईटी ओनली क्वालिफाई चाहिए, तभी ये जो है सीईटी क्वालिफाई हो सकता है। अदरवाइज जो है मुझे लग रहा है कि ये जो है 4 गुना को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 गुना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं कर पाएंगे। इसमें भी जो है सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे 10 गुना के अंदर। तो मेरे मानना है सीईटी क्वालिफाई होना ही इम्पोर्टेंट है हरियाणा के युवाओं के लिए। तो आप सभी से अपील है, अपने अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी बच्चे एक राय कायम कर लीजिएगा कि ट्विटर अभियान करना है या फिर क्या करना है। अभी ये मौका है कि जब आप अपनी राय बता सकते हैं, क्योंकि अभी नई नई सरकार बनी है, भाजपा की दोबारा से बनी है। हालांकि सीएम सर जो नायब सिंह सैनी है वो प्रथम बार बने हैं, तो इनको फर्स्ट टाइम में ही ये बताना जरूरी है कि हरियाणा का युवा है वो क्या चाहता है। वो डायरेक्ट जो है सीईटी क्वालिफाई चाहता है। यही सही मौका है मेरे हिसाब से, अंतिम और सही मौका यही है कि यहीं पर जो है सीईटी क्वालिफाई किया जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।